हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको इस डेकोर से ही पता चला होगा कि ये रीडिंग किस अराउंड होने वाली है। येस, यू आर राइट, क्रिसमस के अराउंड ये रीडिंग होने वाली है। ये वीडियो में आप देखोगे कि क्रिसमस के टाइम पे आपको क्या गिफ्ट मिलेगी एज अ ब्लेसिंग। सो आगे की स्लाइड में मैं हमेशा की तरह 2 इमेजेस डालूंगी। आपको जो इमेज पुल करे, अट्रैक्ट करे, आपको लगे कि आप उससे सिमिलैरिटी फेमिलैरिटी जो भी आपको लगे, आप उस ग्रुप को चूज़ कीजिए और आप आपकी रीडिंग देखिए। लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गिफ्ट आने वाला है, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में एज अ ब्लेसिंग दिस क्रिसमस। वेल्थ, ओके। सो इस क्रिसमस शायद से आपको कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 हम डिटेल में देखते हैं। द हर्मिट, पेज ऑफ swords, justice, king of wands। क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। द डेविल, wheel of fortune, nine of wands, ace of wands। overall energy, knight of cups। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये क्रिसमस में आपके लिए वेल्थ के अराउंड एक गिफ्ट आने वाला है एज अ ब्लेसिंग। सो फर्स्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने ना बहुत कुछ चीज़ें ना प्लान की रखी होंगी। जब आपके फाइनेंसेस थोड़े बेटर हो जाएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, जो भी प्लान्स हो, तो मुझे लगा आपने बहुत ही प्लान करके रखा है कैसे होगा, क्या होगा। ये किसी किसी के लिए ना ऐसे भी हो सकता है कि आपने शायद से कुछ साल पहले, कुछ मंथ्स पहले कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, और मे बी नाउ इज़ द टाइम जो आपको ना रिटर्न उसका आएगा, उस इन्वेस्टमेंट का। सो ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड सेकेंडली मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये जो अभी आपको जो वेल्थ का जो गेन होगा ना, दिस इज़ गोना बी लाइक, ऐसा नहीं छोटा मोटा, मुझे ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस होने वाले हो वेल्थ के सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा आपको एक दिया जाएगा एंड यू विल बी फाइन विद इट। आई थिंक ये एक बड़ी अमाउंट होगी जो आपके अराउंड आएगी। सो फर्स्ट थिंग मुझे यही आ रहा है। एंड सेकेंडली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका ना एक पहिया ना आपका नया चालू होने वाला है। आपका एक फेज़ ख़त्म होकर आपका दूसरा फेज़ चालू होने वाला है, जहाँ पे ना आपको बहुत ही, मुझे ना आपकी तरफ ना अबंडेंस आती हुई दिख रही है। आपका ना एक नया दौर चालू होगा जहाँ पे ना गुड लक इज़ इन योर फेवर, गुड फॉर्च्यून इज़ इन योर फेवर। सो ऑल गुड एनर्जी। ईयर एंड के टाइम ना मुझे आपको ना, आप मुझे बहुत ही फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड, मुझे ऐसे आप दिखाई दे रहे हो। आपने ना आपके माइंड को भी बहुत क्लियर रखा होगा, बिकॉज मे बी ना इसके पहले में भी आप थोड़े से
आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा फॉग होगा कि क्या करना है क्या नहीं, बट नाउ बाय द टाइम आपको पता चल रहा है कि मे बी नाउ इज़ द टाइम आई विल बी गेटिंग फ्रूट्स ऑफ माई लेबर। आपने ना सब सेट करके रखा है, मुझे दिख रहा है। तो आपने ना बहुत प्लानिंग की है, डेफिनेटली आपने प्लानिंग की है, एंड आप बहुत क्लियर लग रहे हो अपने थॉट्स में। आप ना रेडी हो कि जो भी आपको ये अभी आने वाला है वेल्थ के अराउंड, आप उसको कैसे और इन्वेस्ट करोगे, आप ना मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, एंड गो अहेड बिकॉज दैट्स द ओनली राइट थिंग टू डू। एंड एक और मुझे चीज़ ना यहाँ पे ना स्मॉल वार्निंग की तरह आ रही है ग्रुप नंबर 1। मे बी आप में से ना, सब नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन ऐसे कुछ इंसान हैं जिनको ना थोड़ा ओवर स्पेंडिंग का ना मे बी आदत हो। सो अगर सैलरी हो आपकी या कुछ भी हो, अगर आपके पास है ना, तो ज़रूरत नहीं होने के बाद भी ना आप शायद से ना वो स्पेंड करके ना ओवर स्पेंडिंग में आपके बहुत पैसे जाते हो। सो ये एक मैसेज आया मुझे कि ना अभी जो भी आपको ब्लेसिंग आएगी ना, जस्ट मेक श्योर कि ओवर स्पेंडिंग ना हो इस चीज़ में। आपको ना बैलेंस रखना है आपके स्पेंडिंग्स में। तब आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। कभी कभी ना यू लूज ट्रैक ऑफ द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग। एंड अभी हम लोग डिजिटल पेमेंट के ज़माने में है, सो एज इट इज़ वी रियली लूज ट्रैक। अब हम जब स्कैन करते हैं तो सो मत कीजिए। आप ना एक अलर्टनेस से चलिए ताकि आपके पैसे ना बर्बाद ना हो और गलत चीज़ों में पैसे ना जाए। चौथा मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप ना मुझे बहुत ड्रिवन लग रहे हो। आप बहुत चार्ज्ड हो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी ग्रुप नंबर 1, एंड एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। मुझे आपकी तरफ ना एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। मे बी आपको ना बहुत वेज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आप आपके पैसे इन्वेस्ट कर सको, या फिर जहाँ पे आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सको। आपके पास ना मुझे मल्टीपल चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। सो आप ना जब कभी भी वो सिचुएशन आएगी ना, आप ना ठंडे दिमाग से ज़रा बैठ के सोचिए, बिकॉज ये इस वजह से ही ना आपकी पूरी लाइफ में भी आगे की डिपेंड है। बिकॉज ये जो अमाउंट वैसे मैं बोला, दिस गोना बी अ ह्यूज अमाउंट, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है। सो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड टू हैव दैट काम माइंड। आप में वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आपके ना दिमाग भी बहुत दौड़ेगा। आप बहुत मुझे पैशनेट दिख रहे हो, एकदम लीडर के रोल में आप दिख रहे हो, एंड जस्ट गो अहेड ग्रुप नंबर 1, यू आर गोना बी गुड। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे ना वेल्थ के इसमें भी आ रही है ना। आई फील ना आपको ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ पे आपको मे बी कुछ ऑफर हो जाए किसी बिजनेस के लिए, किसी टाइप के लिए, या किसी प्रमोशन के लिए, कुछ तो आपको ना आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी ऑफर होगा। सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। हम देखते हैं आगे और क्या आपके लिए गाइडेंस आने वाला है रिगार्डिंग wealth or anything which is needed for y'all. बहुत ही फुलफिल्ड लग रहा है मुझे आपका ये ग्रुप when it comes to wealth। और ऐसा नहीं है कि ये आपको ऐसे ही मिला है, आपने इसका हार्ड वर्क किया है, अब जाके आपको ये आपके पास आएगा ये चीज़। सो ये क्या ऐसे नहीं है ओवरनाइट हुई ये दिन रात की मेहनत है जो अब रंग ला रही है। ये गाइडेंस आपको क्या है? माइस डिस्कार्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। तो शायद से आपके थोड़े व्यू के क्लैशेस हो सकते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आने वाले दिनों में। बॉक्स यू विल रिसीव अ गिफ्ट। सी यहाँ पे भी आया, कुछ तो गिफ्ट आपको आएगा वेल्थ के अराउंड। आई एम टेलिंग यू ग्रुप नंबर 1। और जिनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और ऐसा कुछ उनका नहीं है कि बाबा हमने तो कैसा कुछ किया नहीं है नॉल, बट ट्रस्ट में अगर ये इन्वेस्टमेंट और ये कुछ इससे नहीं है ना, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है व्हेन इट कम्स टू योर जॉब और योर बिजनेस। ये आप उस वे में भी लीजिए, ये वे में भी आपके लिए ब्लेसिंग आएगी और इससे ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंसेस अच्छे ही होंगे अगर आपको रेज मिल रहा है या आपका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है।
बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस. सी, मैंने अभी आपके सामने बोला ना ये चीज़, और आपके सामने मैंने शफल किया है कार्ड. देखिए कंफर्मेशन आया. सो नाइस, ये कंफर्म हो रहा है. बिकॉज ये एक ना कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अपना अपना अलग होगा. सो आप वैसे आपके लाइफ के तार जोड़िए इस रीडिंग से. ओके, टू मेनी कार्ड्स. मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन. तो शायद से आपको ना आने वाले दिनों में किसी के साथ डील करना पड़े, एक इंसान के साथ. टू मोर कार्ड्स प्लीज. हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. सो कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होंगे जो आपको ओवरकम करने पड़ेंगे. उसके बाद शायद से आपके लिए एक नया सवेरा आएगा. कैरेट, अपॉर्चुनिटी और अ विंडफॉल. सो आने वाले दिन में ना ऐसा कुछ आपके लिए आएगा कि इधर यू लेट दैट अपॉर्चुनिटी पास थ्रू और ग्रैब इट. अगर आपने पास थ्रू किया सो यूल मिस योर चांस, और अगर आपने ग्रैब किया तो आने वाला एक नया ही साइकिल आपके लिए चालू होगा. सो ये थे, हम लोग न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं कि क्या मैसेज या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है. और मुझे ना ऐसे लग रहा है ना ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ना आपकी ना विश फुलफिलमेंट भी मुझे दिख रही है. कुछ तो हो जाएगा आपका विश फुलफिल हो जाएगा इस क्रिसमस. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. शायद से अभी आपको लग रहा हो कि यार कितना टाइम, क्या मैं कब से कर रहा हूँ. आपके शायद से पेशेंस ट्राई हो रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा ही दौर है. इसके आगे आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड चालू होने वाला है ग्रुप नंबर 1. सो हैंग इन देयर. A time to give rather than take. New moon in Virgo. So जैसे कि अभी ये फेस्टिव सीजन भी है, तो आपके लिए एक और गाइडेंस आ रहा है कि आप ना आपके बेस पे, मतलब आपको जितना भी आपको जमेगा आपके अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि कुछ ये तो वो छोटे से छोटी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना लोगों को ना, जो पीपल हु आर इन नीड उनको हेल्प कीजिए. सोसाइटी को ना कुछ वे में ज़रा दीजिए, द पीपल हु नीड इट. ऐसा नहीं कि मैं गिफ्ट्स बोल रही हूँ फ्रेंड्स को देने के लिए, ये नहीं बोल रही. मैं बोल रही हूँ कि पीपल हु रियली नीड, पीपल हु आर रियली पुअर, एंड आपको लग रहा है कि यार ईयर एंड है, क्रिसमस का टाइम है, तो थोड़ा मैं एक डोनेशन कर दूँ आपके बजट में, बट कीजिए, दैट विल बी गुड. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न. सी ग्रुप नंबर 1, ये कितना कंफर्म हो रहा है ये सब चीज़ें. सो येस, आई फील क्रिसमस इज गोना बी चेंजिंग टाइम पीरियड फॉर यू, एंड आपके सारे सपने धीरे धीरे करके सच होंगे. एंड आई रियली फील आप उस पावर में भी हो कि आप जो भी आपने सोचा है आप करके रहोगे. सो रियली नाइस, गुड एनर्जी ग्रुप नंबर 1. सो ये थी मेरी रीडिंग. अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. हेलो ग्रुप नंबर 2, आइए देखते हैं कि इस क्रिसमस आपके लिए कौन से एरिया ऑफ लाइफ में ब्लेसिंग आएगी एज अ गिफ्ट. हैप्पीनेस, दैट्स नाइस. सो कौन सी खुशी आपके लिए आने वाली है ये क्रिसमस, लेट्स सी. Page of Wands, Temperance, the World, Two of Swords.
क्लैरिफाइज देते हैं. द टावर, Knight of Swords and Two of Wands. The High Priestess. Six of Pentacles. Overall energy, Two of Cups. Okay. ओके, सो ग्रुप नंबर 2. मुझे ना हैप्पीनेस ना आपके लिए अराउंड क्रिसमस आते हुए दिख रहा है, और वो हैप्पीनेस ना आई फील मेजॉरिटी ना उन पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप लाइक यू नो लव पार्टनरशिप, आई एम सेइंग लव रिलेशन में मुझे आते हुए दिख रहा है. एंड ये जो चेंज है ना, मे बी ना यू आर नॉट सीइंग दिस थ्रू. अभी फ़िलहाल ना ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ एक नॉर्मल रूटीन जैसे चल रही है एंड ऑल. ये जो चेंज आएगा ना, समबडी इज़ गोना कम इन योर लाइफ, यू नो लाइक एकदम अचानक से, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड. ये बहुत यू नो अलग, मतलब अलग वे, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगा ये चीज़. आपने ना सोचा नहीं होगा, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा. एंड अभी की क्रिसमस की रीडिंग है, तो अराउंड यू नो क्रिसमस के टाइम भी ये चीज़ें हो सकती है. आई फील आप लोग ये ना, आप लोगों में से ना बहुत लोग ना शायद से अभी ट्रैवल भी करने वाले हो, बिकॉज ये एक अभी इन न्यू ईयर का टाइम है, लोग एज इट इज़ ट्रैवल कर रहे हैं. सो आई फील देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू बम्पिंग इनटू दिस पर्सन वाइल ट्रैवलिंग. यू नो मुझे यहाँ पे ना शॉर्ट ट्रैवल दिखाई दे रहा है, बट बहुत लोगों के लिए ना मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है. सो मे बी यू नो योर पार्टनर इज समवेयर इन यू नो ओवरसीज, कहीं पे वो होंगे शायद से, या आप उधर बम्प इन हो जाओ. there is high possibility of you bumping with your partner कहीं बाहर जब आप घूमने जाओगे, ये एक दिखाई दे रहा है. एंड आपको ना मतलब आपके लाइफ में ना आप बैलेंस सीख करना चाह रहे हो. आप ना बाकी सब चीज़ में आप मुझे सेटिस्फाइड लग रहे हो, लेकिन आपको ना थोड़ा ना आपके लव लाइफ के लिए आपको थोड़ा टेंशन रहता है कि मुझे कब पार्टनर मिलेगा, कब मेरी एक हैप्पीली एवर आफ्टर चालू होगी स्टोरी. विच आई फील दिस क्रिसमस यू गोना बी ब्लेस्ड विद दैट थिंग. ग्रुप नंबर 2, यू नो आपका ना एक ये साइकिल ना अभी एक ख़त्म हो गया है, और आपका एक न्यू साइकिल चालू हो जाएगा. एंड ये न्यू साइकिल ना, ये नई खुशी आपके लिए, ये पार्टनर की ही खुशी आपको गॉड ब्लेस करेंगे दिस क्रिसमस, यू नो. एंड आपको ना बोला जा रहा है कि जब कभी भी यू नो ये चीज़ हो जाए, यू नो यूज़ योर इंट्यूशन. ऐसे देखो, जब आप पंपिन होगे, कोई किसी को, आपको तो नहीं पता वो कौन है ना, उनको पता कि कौन किसके साथ क्या एंड अप होने वाला है. सो इस टाइम पे क्या होगा पता है, इस टाइम पे ना आप आपके इंट्यूशंस सुनिए, और उनके अकॉर्डिंग अगर आपको आपका दिल बोल रहा है ना कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, गो फॉर इट. बिकॉज हमारा दिल हमें हमेशा गाइड करता है, यू नो. एंड एकदम ना एक और चीज़ आ रही है कि जो भी मतलब आपके ना इमोशंस ना शायद से बहुत हाई भी रन करेंगे, यू नो, व्हेन यू विल फील दैट यू नो दिस गाय और दिस गर्ल इज़ द वन. तो एक और चीज़ आ रही है कि जब कभी आपको पता चले कि यार मुझे शायद से मिल गया मेरा यू नो बेटर हाफ, टेक थिंग्स स्लो. फास्ट पेस ना कुछ मत कीजिए, थोड़ा आराम से जाइए, कोई हेस्टेली डिसीजंस मत लीजिए, यू नो. धीरे करके एक दूसरे को समझिए, एंड देन डिसाइड कि आपको आगे आप एक दूसरे के साथ करना क्या है. देयर इज पैशन रनिंग हाई. ग्रुप नंबर 2 आपका ना, मुझे बहुत आप पैशनेट लग रहे हो, यू आर सो रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ. मे बी ना आप लोगों में से ना बहुत लोग ना एक्टिवली पार्टनर्स ढूंढ भी रहे हो, यू नो, कोई डेटिंग ऐप पे हो, या कोई मैट्रिमोनियल साइट पे हो, या किसी ने रिलेटिव्स को बोल रखा हो, या पेरेंट्स को कि मेरे लिए लड़के देखिए.
सो आप ऐसे भी देख रहे हो, आप बहुत मुझे एक्टिव लग रहे हो उस सेक्शन में, तो किसी भी वे में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ट्रैवल का टाइम भी हो सकता है, तो हर पॉसिबिलिटी ओपन रखिए। ऐसा नहीं कि अभी मैंने ट्रैवल बोला है तो बाकी सब चीज़ें निगलेक्ट कीजिए, ऐसा नहीं। आने वाला इंसान तो आके ही रहेगा, ये एक पॉसिबिलिटी मैं बोल रही हूँ। एंड बैलेंस में चलिए, कोई भी चीज़ ना आउट ऑफ बैलेंस मत कीजिए, कोई भी डिसीजन ना हेस्टिली मत लीजिए। एंड एक और ना मुझे गाइडेंस आपके लिए आती हुई दिख रही है, एडिशनल गाइडेंस है, नथिंग रिलेटेड टू योर हैप्पीनेस, बट एक एडिशनल मैसेज आ रहा है कि आपको ना आने वाले टाइम में ना मे बी इन दिस डिसम्बर मंथ ओनली, और मे बी इन कमिंग मंथ, मे बी जैन फेब, ये 1-2-3 महीने पकड़ के चलिए, ये कभी भी हो सकता है कि शायद से ना लाइफ में ना आपको ना 2 राह मिल जाए, आपको ना शायद से 2 वेज दिखे। एंड आपको ना, आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको ना कौन सा वे चूज़ करना चाहिए, ये वे या ये वे। सो आप ना कंफ्यूज दिखोगे उस टाइम पे भी ना। ग्रुप नंबर 2, आप आपका इंट्यूशन यूज़ कीजिए। एंड जो आपको ना लगे ना कि यार ये चीज़, जो वे आपके ना पर्पस से आपको रख रहा है ना जोड़ के, उस वे को चूज़ कीजिए। ये किसी भी इसमें हो सकता है, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपके लिए ये 2 राह आ सकते हैं। मे बी कोई चॉइस करनी हो या कुछ भी हो, या पार्टनर रिलेटेड भी हो सकता है कि शायद से 2 प्रपोजल्स आए और आप बोलो कि यार दोनों लड़के अच्छे हैं, तो मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। तो जो इंसान या जो अपॉर्चुनिटी है, जैसी भी आपके लिए ये आ जाए सिचुएशन, किसी के लिए इंसान के रूप में आ सकती है, या किसी के लिए कोई चीज़ के, या किसी भी जॉब के लिए, कुछ भी उसमें में आ सकती है। तो ये जब भी ये 2 ऐसे आ जाए ना ग्रुप नंबर 2, थोड़ा ना सोचिए एंड समझिए एंड देखिए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ना पर्सनली अच्छी है, जो ना मेरे एक बोलते हैं ना, मेरे को बोलते हैं ना हम लोगों को कि विच विल मेक मी अ बेटर पर्सन। ऐसा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, नहीं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये देख के आप ना डिसाइड कीजिए। जो आपको ना आपके हर चीज़, देखो हर इंसान का ना एक सोल पर्पस होता है जब हम यहाँ पे आते हैं ऑन अर्थ, सो ये जो अगर इंसान हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो या कोई करियर चॉइस हो, जो भी ये चीज़ें ना आपको आपके ना सोल पर्पस के पास थोड़ा नज़दीक और लेके जाए ना, उस अकॉर्डिंग आप ना आपके डिसीजंस लीजिए ग्रुप नंबर 2। सो ये एक चीज़ मुझे उठ के आ रही है। और जो भी अभी आपका आने वाला ये जो पर्सन होगा ना, आपको ना ढेर सारी खुशियाँ देगा ग्रुप नंबर 2। आप दोनों का ना बहुत ही हेल्दी मुझे ना रिलेशन दिखाई दे रहा है। एक अच्छी पार्टनरशिप होगी। मे बी ना लाइफ में आप दोनों ने बहुत कुछ चीज़ें देखी हो, उन्होंने उनके लाइफ में, आपने आपकी लाइफ में। सो आप दोनों ना एक दूसरे को हील करोगे। मुझे ना आपके अराउंड ना बहुत ही एंजल्स का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। आपके गार्डियन एंजल्स ना आपके अराउंड है ग्रुप नंबर 2, एंड दे विल प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट, सो यू हैव योर टीम बैक्ड अप, सो डोंट वरी, good things are coming your way, so just stay positive and yeah, that's it। हम आगे अभी और एडिशनल गाइडेंस देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। सी, आने वाले दिनों में आपके लिए पीस एंड हार्मनी आएगी ग्रुप नंबर 2। वेरी नाइस। एंड एज इट इज़ आई फील ना ईयर एंड में ना इट्स लाइक अ मैजिकल टाइम, मिरेकल्स हैपन, मैजिक हैपन, सो कुछ भी हो सकता है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ टाइम। ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, मुझे कार्ड ऑर्गेनाइज करने दीजिए। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो शायद से आने वाले टाइम में ये एडिशनल गिफ्ट आपको मिल जाए, आपको कोई प्रॉपर्टी या मनी इनहेरिटेंस में मिल जाए, या आप कुछ लॉटरी जीत जाओ, कुछ भी हो सकता है, और ये चीज़ें ना सडन होंगी, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ग्रुप नंबर 2 ऐसे आएंगी आपके पास ये चीज़ें। मून, चेंजेस इन योर लाइफ, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में तो बहुत चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके, और बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए,
बट अच्छे के लिए होगा ये चीज़। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। सो कोई तो है आपके अराउंड जो एक बहुत वाइज इंसान है, वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है। पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो ये एक रिमाइंडर है कि कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा हो, आप लाइफ में कितना भी अच्छे कर रहे हो, स्टे हम्बल बिकॉज ह्यूमिलिटी टेक्स यू अ लॉन्ग वे एंड यू शुड ऑलवेज बी काइंड। डैगर, फेयर, वरी, टेंस सिचुएशन। सो कुछ तो ना आपको ना शायद से अंदर ही अंदर ना कुछ चीज़ आपको आप डर रहे हो इस चीज़ के लिए, या कुछ चीज़ खाई जा रही है। सो डोंट वरी, हर चीज़ का ना आपको ना समाधान मिलेगा आने वाले दिनों में। जस्ट अ फेज, और वो फेज जाएगा ग्रुप नंबर 2। कोई भी फेज ज़्यादा देर नहीं रहता। सो येस, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस भी गए हो, सो आप निकल आओगे। टेक हेल्प इफ़ यू नीड, बट आप आ जाओगे उस सिचुएशन से बाहर। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है मैसेज, गाइडेंस। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। सो आपको कहा जा रहा है कि शायद से ना आपकी ना शायद से लिमिटेड अभी सोच हो फिलहाल के लिए। सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ना बिगर पिक्चर देखिए, थोड़ा ना आपका होराइजन आप एक्सपांड कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना कुछ है लाइफ में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स, मून। सो शायद से ना आप फिलहाल आप ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, या आपको लग रहा है आपकी कुछ उम्मीदें हो किसी चीज़ से, तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि ये सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो आई फील इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज अगर आप हैंगिंग में हो ना किसी सिचुएशन को लेके, उसको रिलीज़ करो। रिलीज़ करने के बाद ये नया साइकिल आपके पास आएगा ग्रुप नंबर 2, बिकॉज ऐसे स्टक रह के ना नया एनर्जी आपके लाइफ में नहीं आ सकता। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो ये एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है कि जहाँ पे ना आपको लग रहा है कि आप किस सिचुएशन में स्टक हो, वहाँ पे ना आप ज़रा आपका ना थोड़ा प्यार से डील कीजिए, एंड डेफिनेटली आई फील वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। आई थिंक उतना उसमें पोटेंशियल है कि शायद से प्यार से कुछ चीज़ आपके लिए हो जाए। सो ये था आपके लिए गाइडेंस ग्रुप नंबर 2। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।